कांग्रेस की जड़ों से जुड़े रहे बड़े पॉलिटिकल परिवारों का मोह भंग। कल प्रदेश के बड़े पॉलिटिकल परिवार थामेंगे भाजपा का दामन। कई नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का कमल थामेंगे। रिछपाल मिर्धा नागौर के प्रतिष्ठित सियासी घराने से हैं। नाथूराम मिर्धा की सियासी लेगेसी से रखते हैं ताल्लुक। नागौर से भाजपा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा के लगते हैं चाचा। रिछपाल के विधायक रह चुके बेटे विजयपाल भी भाजपा में शामिल होंगे। पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का ताल्लुक भी जयपुर के बड़े सियासी घराने से है। इनके पिता राम प्रताप कटारिया आमेर से विधायक रह चुके हैं। गुजरात की राज्यपाल रही डॉक्टर कमला के पुत्र आलोक भी भाजपा में शामिल होंगे। आलोक बेनीवाल से रह चुके हैं। जयपुर के शाहपुरा से विधायक भी। कमला बेनीवाल राजस्थान की डिप्टी सीएम भी रह चुकी हैं। और ऐसे सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस की जड़ों से जुड़े रही पॉलिटिकल परिवारों का अब मोह भंग हो गया है। और कल का दिन है जब ये बड़े चेहरे जो प्रदेश की राजनीति में अहमियत रखते हैं कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का कमल थामेंगे, यानी भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। कल भाजपा की सदस्यता ले लेंगे जिसमें कई बड़े नाम हैं और एक नाम नहीं बल्कि एक बड़ी लेगेसी है जिसे लगातार ये आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और चलिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता तेजपाल मिर्धा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तेजपाल जी स्वागत है आपका। बेहद अहम सवाल है तेजपाल जी, आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस से लंबे वक्त से जड़ें जुड़ी रही आपके पूरे परिवार की, लेकिन कांग्रेस से मोह भंग की वजह क्या है? नमस्कार श्वेता जी। नमस्ते। देखिए, मैं खुद मैंने चुनाव लड़ा था और मैं एक अभी वैधानिक पद पे हूँ, चेयरमैन हूँ कुचेरा नगर पालिका जी। बाकी जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें रिछपाल जी और विजयपाल का है ज्वाइन करने का। मैं अभी कांग्रेस में ही हूँ, कांग्रेस में ही बना रहूंगा। और रही बात कांग्रेस से मोह भंग होने की जी, तो वो देखिए वो उनका इंटरनल खुद का डिसीजन है और उन्होंने अपने स्तर पर लिया है, तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जब परिवार में ऐसे डिसीजन होते हैं तेजपाल जी तो वो भी बेहद अहम रखते हैं, क्योंकि पूरा परिवार जाना जाता है कि ये कांग्रेसी परिवार है, लंबे वक्त से अपनी जिम्मेदारियों को परिवार निभाता रहा है। और जब परिवार के सदस्य हाथ छोड़ने लगे और साथ दूसरी पार्टी के जाने लगे तो सवाल उठता है। चर्चा भी हुई होगी, वजह तो कुछ होगी, आप बेहतर बता सकेंगे। देखिए, एज सच मेरे ये चीज ध्यान में नहीं है। और रही बात परिवार की तो वो उनका क्षेत्र आ जाता है डेगाना। मैं केमसर में आता हूँ तो सबका अलग अलग एरिया ऑफ वर्किंग है, तो उनका जो डिसीजन है वो खुद का डिसीजन है। और जो आपने पूछा कि भाई कांग्रेस से मोह भंग का जी, तो मोह भंग में तो ये है कि मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल जो डिस्प्यूट है कांग्रेस का, जिसके कारण कांग्रेस वापस रिवाइव नहीं कर पा रही। जो कांग्रेस के नेता हैं वो आपस में हराने में रहते हैं, जिसके कारण विजयपाल की अगर सीट देखे तो कांग्रेस ही लगे हुए थे हराने में, तो मात्र 6000 से हार गए। और आज केमसर में भी देखे तो ये सेम सिचुएशन है। जो कांग्रेस के लीडर्स हैं या कांग्रेस के जो प्रतिनिधित्व है वो हराने में लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी आपस में ही जो गलत काम हो रहे हैं, जो आपस में मार रहे हैं, जिसके कारण नीचे जा रहे हैं, तो इसी कारण इनका मतलब मानस बना कांग्रेस छोड़ने के लिए। बहुत ही ईमानदारी से आपने जवाब दिया तेजपाल जी कि आखिर वजह क्या है। लेकिन तेजपाल जी चलिए, जिनको जाना है वो तो दामन छोड़कर जा रहे हैं, उनको जहां बेहतर लग रहा है वो जाएंगे, लेकिन उन लोगों का क्या, जिसमें आप भी शामिल हैं, जो कांग्रेस की अभी स्थितियां ठीक नहीं, इसके बावजूद भी उसके साथ डटकर खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तो कांग्रेस सीख नहीं ले रही है। न साथ जो छोड़ रहे हैं उनसे बातचीत हो पा रही है, न जो साथ है उनको उतनी वैल्यू दी जा रही है। श्वेता जी, ये आपने सही कहा, बट हमेशा संघर्ष ही जीतता है। आज अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, 1977 में अगर आपको पता हो तो पूरी कांग्रेस खत्म हो गई थी। नॉर्थ इंडिया में एक भी सीट नहीं आई थी, सिर्फ एक सीट नाथूराम जी जीते थे, नाथूराम जी मिर्धा नागौर से। उसके बाद में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आई थी। तो ये अप एंड डाउन है जो हमेशा चलते रहते हैं, वो लाइफ में भी चलते हैं और पार्टी में भी चलते हैं। तो आज जो लोग छोड़ के जा रहे हैं तो कल ना कहीं उनको रिग्रेट होगा कि भाई हम उस टाइम गलत गए। और आने वाला टाइम कांग्रेस का है, जिस हिसाब से माननीय राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस लगी हुई है वापस रिवाइव करने में, तो कहीं ना कहीं वापस रिवाइव होगा।
और जो ये अभी पीक चल रहा है वो डाउनफॉल आएगा अभी। लेकिन आपने 77 से तुलना की, और लेकिन तब की राजनीति और अब की राजनीति में फर्क भी तो बहुत आ गया है। पहले पार्टी के लिए ही सब कुछ होता था, लेकिन अब अपने हित के लिए नेता ज्यादा सोचते हैं, और यही वजह है कि जहां लाभ मिलता है, जहां बेहतर लगता है, और जब पार्टी को ज्यादा जरूरत होती है तब भी ये नहीं देखा जाता कि हमें साथ खड़े होना चाहिए। ऐसी स्थिति में, और जबकि लोकसभा चुनाव सामने है, तेजपाल जी आपसे जरूर जानना चाहेंगे, कांग्रेस अपने आप को कितना मजबूत या कमजोर महसूस कर रही है, कितनी तैयार है भाजपा को टक्कर देने के लिए राजस्थान में इन 25 सीटों की बात करें तो? जी देखिए, ग्राउंड स्थिति अगर अपन देखें तो ओवरऑल माहौल दोनों पार्टियों का है। कांग्रेस अच्छे खासे वोट, अभी अगर वोट शेयर्स आप चेक करें तो कांग्रेस ने अच्छे खासे वोट लिए और बहुत कम मार्जिन से इनके जो कैंडिडेट्स है वो हारे हैं, और 70 कांग्रेस की जीत हैं और 115 बीजेपी के हैं, जिसमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो वोट परसेंटेज मात्र 1% है। तो ये फाइट अच्छी रहेगी, और जो 25 का पूरा आंकड़ा था मेरे हिसाब से 25 सीटें नहीं आएगी, और कांग्रेस अच्छी फाइट देगी, कांग्रेस की भी अच्छी खासी सीटें आएगी। चलिए, अगर कांग्रेस मेहनत कर रही है और कॉन्फिडेंट है इससे लेकर, तो अच्छी बात है कि कुछ तस्वीर बदलने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, लेकिन जरूरत कांग्रेस के अंदर अभी भी एकजुटता की जरूर है। बहुत शुक्रिया तेजपाल मिर्धा जी, फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए।